हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों के जो एसआई की एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। फिर इसके बाद में संविदा है, सीटेट है, पटवारी की एग्ज़ाम्स है। इसके अलावा जो पीएससी की एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है अनेकार्थी शब्द। तो जो अनेकार्थी होता है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो अनेकार्थी है यहाँ पर इसके दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है। एक होता है अनेक और दूसरा होता है अर्थी। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो अनेक मतलब कई और अर्थी मतलब अर्थ वाले। तो वे शब्द जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? तो वे शब्द जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ, वे शब्द जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अनेकार्थी है तो इसी में, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। अनेक धनार्थी मतलब एक जो शब्द होगा वह अनेक अर्थ का बोध कराता है। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो इसको हमारे सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जब रस और अलंकार आप पढ़ते हैं तो रस और अलंकार आप तभी बता सकते हैं कि कौन सा रस होगा, कौन सा अलंकार होगा। आप उसी स्थिति में बता सकते हो जब आपको शब्दों का अर्थ पता होगा। ठीक है, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अलंकार आसानी से समझ में आएगा, रस आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ हमें पता चल जाता है। तो अगले देखिए इसका उदाहरण तो इसका उदाहरण देखिए अनेकार्थी शब्दों में। तो पहला शब्द इसमें आ जाता है कि अंक। पहला शब्द है अंक। अब अंक का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो अंक का पहला अर्थ हो जाता है कि गिनती का अंक। पहला अर्थ क्या है इसका? तो पहला अर्थ है इसका गिनती का अंक। ये इसका पहला अर्थ हुआ। दूसरा इसका अर्थ होता है गोद। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? गोद। और तीसरा अर्थ क्या हो जाता है इसका? अध्याय। ठीक है, अध्याय। और इसके बाद फिर चौथा अर्थ इसका हो जाता है स्थान। इसके बाद इसका पांचवा अर्थ हो जाता है भाग्य। ये इतने इसके अर्थ होते हैं अंक के। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो अंक शब्द होता है इसके और कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो ये आपको इसके अर्थ याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता अक्ष। दूसरा शब्द होता है अक्ष। अब इस अक्ष का क्या क्या अर्थ हो जाता है? तो देखिए इसमें इसका पहला अर्थ हो जाता है, अक्ष का मतलब यहाँ पर होता है सूर्य। ये पहला हो जाता है, क्या हो जाएगा? सूर्य। फिर दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाता है? धुरी, या इसी को हम पहिया भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसका अर्थ हो जाता है फ्रेंड अक्ष का। एक तो अर्थ होता है इसका सूर्य और दूसरा हो जाता है धुरी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है, देखिए इसमें अगला होता है अक्षर। अगला है अक्षर। अब अक्षर का अर्थ क्या क्या हो जाता है? इसका अक्ष का एक और अर्थ याद रखना फ्रेंड। अक्ष का एक और अर्थ होता है आंख। ठीक है, इसी अक्ष का एक और अर्थ क्या हो जाएगा? आंख। तो इतने अर्थ होते हैं अक्ष के। अब इसके बाद में आता है अक्षर। तो अक्षर के क्या क्या अर्थ हो जाते हैं? तो अक्षर का पहला अर्थ तो हो जाता है यहाँ पर एक वर्ण होता है। अक्षर का एक अर्थ क्या होता है? वर्ण। फिर इसके बाद में इसी अक्षर का दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? तो इसी का दूसरा अर्थ हो जाता है ब्रह्म। क्या हो जाएगा? ब्रह्म।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो अक्षर के ये अर्थ आपको ध्यान रखना होगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका फिर अगला अर्थ हो जाता है, एक और याद रखना आप, जैसे गगन, ठीक है, गगन। तो ये भी इसके अर्थ होते हैं, किसके, अक्षर के। तो ये आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अक्षर के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो ये अक्षर के इतने अर्थ होते हैं। इसके अलावा और भी इसके अर्थ होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला शब्द, तो अगला शब्द इसमें आ जाता है जैसे अधर, ठीक है, अधर। अब अधर का अर्थ क्या हो जाता है, तो अधर का पहला अर्थ होता है बीच में, पहला अर्थ क्या हो जाएगा, बीच में। दूसरा अर्थ हो जाता है नीचे। तीसरा अर्थ हो जाता है ओठ या होठ भी कहते हैं अपन इसको, ओठ या ओष्ठ, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि जो अधर शब्द होता है इसके अर्थ कौन कौन से होते हैं, तो इसके ये अर्थ आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अधर का मतलब एक तो हो जाता है बीच में, फिर एक नीचे होता है, फिर इसके बाद में एक हमारे ओष्ठ भी होते हैं। तो ये इसके इतने अर्थ होते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला शब्द आ जाता है अज। अगला शब्द है अज। अब अज का अर्थ क्या क्या हो जाएगा, तो अज का पहला अर्थ तो क्या होता है यहाँ पर, बकरा। पहला अर्थ क्या हो जाएगा, बकरा। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है अज का, ब्रह्मा। तीसरा अर्थ क्या हो जाता है, दशरथ के पिता। क्या हो जाता है, दशरथ के पिता। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अज के अर्थ क्या क्या होते हैं, तो ये सारे अर्थ आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है अगला शब्द। अगला शब्द होता है अमृत। अगला शब्द है अमृत। अब अमृत का अर्थ क्या क्या हो जाता है, तो अमृत का पहला अर्थ आपको ध्यान रखना है कि पहला इसका अर्थ होता है जल, ठीक है। पहला अर्थ क्या हो जाएगा, जल। दूसरा अर्थ क्या होता है, दूध। तीसरा अर्थ हो जाता है इसका घृत। घृत का मतलब हो जाता है घी, ठीक है। तो ये दूध है, जल है, घृत है, ये सभी किसके अर्थ होते हैं, या इसका अमृत के ही अर्थ होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे कनक, ठीक है। अगला होता है कनक। अब कनक के अर्थ क्या क्या होते हैं, तो कनक का पहला अर्थ देखिए कि कनक का पहला अर्थ होता है यहाँ पर सोना, ठीक है। तो कनक का पहला अर्थ क्या हुआ, सोना होता है। फिर इसके बाद में दूसरा अर्थ हो जाता है इसका धतूरा। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसका अर्थ होता है धतूरा। तीसरा अर्थ हो जाता है इसका कनक का ही गेहूं। फिर इसके बाद में पलाश। तो ये सभी अर्थ किसके होते हैं, तो ये सभी अर्थ होते हैं कनक के। तो जब हम अलंकार आपको पढ़ाएंगे, रस आपको पढ़ाएंगे, तो ये सब आपको शब्द आपकी सहायता करेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि एक ही शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखिए, अगला आ जाता है जैसे अंबर। अगला शब्द आता है फ्रेंड अंबर, ठीक है। तो अंबर के कौन कौन सा अर्थ होते हैं ये इसमें देखिए आप। तो अंबर का पहला अर्थ होता है, ठीक है। तो अंबर का पहला अर्थ हो जाता है आकाश। क्या हो जाता है, आकाश। फिर इसके बाद में दूसरा अर्थ होता है इसका अंबर का ही वस्त्र। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, वस्त्र। तो ये अंबर के दो अर्थ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पीतांबर, तो पीतांबर का मतलब पीत धन अंबर। तो पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो यहाँ पर ये अंबर के दो अर्थ हो जाते हैं, आकाश हो जाता है और दूसरा वस्त्र हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे अगला देखिए, अगला शब्द आता है अनंत, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर अनंत।
ठीक है, अनंत। अब अनंत के क्या क्या अर्थ होते हैं? तो अनंत का पहला तो अर्थ हो जाता है आकाश, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, तो आकाश का कोई अंत नहीं होता। फिर इसके बाद में ऐसे ही दूसरा हो जाता है शेषनाग, तो शेषनाग को भी कहा जाता है अनंत, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु को भी कहा जाता है अनंत। ठीक है, तो जिसका कोई अंत ना हो उसे कहा जाता है अंत, सॉरी उसे कहा जाता है अनंत। तो जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनंत के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो ये सारे अर्थ आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए फ्रेंड इसमें कि जैसे अगला शब्द आता है आम। ठीक है, आम। तो आम का पहला अर्थ क्या हो जाएगा? तो आम का पहला अर्थ होता है जो फल खाया जाता है। तो आम क्या है? एक तो फल है, एक फल को भी कहा जाता है आम, जो आपको ध्यान रखना है, जिसका सीजन अभी आ रहा है, खाएंगे आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरा इसका अर्थ हो जाता है साधारण। दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाता है? साधारण, या इसी को कहा जाता है मामूली। ठीक है, तो ये इसके अर्थ होते हैं आम के। तो जैसे हमारे भारत में है एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, तो आम का मतलब क्या होता है? साधारण, और इसी आम का मतलब क्या होता है? एक फल जिसे खाया जाता है। ठीक है, इसी को ही हम फलों का राजा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे अगला आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कर। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? कर। तो कर का अर्थ क्या हो जाता है? तो कर का पहला अर्थ आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला अर्थ तो हो जाता है हाथ। ठीक है, क्या हो जाता है? पहला अर्थ हाथ हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका हो जाता है सूंड। क्या हो जाता है? सूंड। फिर इसके बाद में तीसरा अर्थ क्या हो जाता है कर का? तो इसी का हो जाता है किरण। फिर इसके बाद में इसका अगला अर्थ हो जाता है एक टैक्स, जो हम पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि बताइए कर के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जैसे अगला शब्द आ जाता है कि जैसे उत्तर। ठीक है, उत्तर। तो उत्तर के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो उत्तर का पहला अर्थ होता है जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला अर्थ जवाब। जैसे आप किसी को उत्तर देते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में हमारे मास्टर जी हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और हम उसका उत्तर देते हैं, मतलब जवाब देते हैं। फिर इसके बाद में इसी उत्तर का दूसरा अर्थ हो जाता है एक दिशा। तो उत्तर क्या है? एक दिशा। तो हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो एक उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है, तो उत्तर एक दिशा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसी उत्तर का एक और अर्थ हो जाता है जैसे बाद में। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बाद में। तो ये सारे अर्थ आपको ध्यान रखना होगा, और ये जो हम अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ा रहे हैं, ये शब्द आपको रस पहचानने में, अलंकार पहचानने में आपकी बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए अब आप। तो ये तो हुई उत्तर के अनेकार्थी, मतलब उत्तर शब्द के अनेक अर्थ। अब इसके बाद देखिए अगला, जैसे पूर्व। ठीक है, जैसे अगला शब्द आ जाता है पूर्व। तो पूर्व के अर्थ क्या क्या हो जाते हैं? तो पूर्व का पहला अर्थ हो जाता है कि पहले। ठीक है, पूर्व का पहला अर्थ क्या हो जाएगा? पहले। फिर इसके बाद में इसी पूर्व का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो एक दिशा। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? इसका दूसरा अर्थ हो जाता है एक दिशा, ये आपको याद रखना होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि सूर्य किधर से उदय होता है, या सूर्योदय कहाँ से होता है? तो पूर्व से होता है। तो पूर्व एक दिशा होती है, और इसी पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि राम मोहन से पूर्व आ गया था। पूर्व आ गया था मतलब उससे पहले आ गया था। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला शब्द देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो अगला आ जाता है जैसे सारंग। ठीक है, सारंग। अब सारंग के कौन कौन से अर्थ होते हैं?
तो एग्जाम में आपसे इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सारंग के अर्थ क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड, सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर सारंग का पहला अर्थ हो जाता है सिंह। क्या हो जाता है? पहला अर्थ होता है सिंह। सिंह मतलब शेर। तो शेर में और बाघ में, मतलब टाइगर में और शेर में अंतर होता है। ठीक है, तो शेर को ही सिंह कहा जाता है। तो पहला इसका अर्थ होता है सिंह, दूसरा होता है मोर, तीसरा होता है कमल। तीसरा अर्थ क्या हो जाता है? कमल। फिर इसके बाद में चौथा इसका अर्थ हो जाता है एक राग। एक राग जो गाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, और भी इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इसके अर्थ हैं, जो महत्वपूर्ण इसके अर्थ हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारंग के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो ये अर्थ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, जैसे अर्थ। ठीक है, अगला शब्द आ जाता है अर्थ। तो अर्थ का अनेक अर्थ क्या क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर देखिए अब आप, जैसे अर्थ का पहला अर्थ हो जाता है, एक तो हो जाता है धन। इसके बाद में इसका दूसरा अर्थ हो जाता है प्रयोजन। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयोजन। फिर इसके बाद में तीसरा इसका अर्थ हो जाता है लिए। लिए, ये इसके इतने अर्थ होते हैं धन के। ठीक है, या अर्थ के, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए इसी धन का अब अगला अर्थ देख लीजिए। धन शब्द आया है तो यहाँ पर इसी का धन का देखिए, तो एक धन का मतलब क्या हो जाएगा? तो धन का मतलब तो हो जाता है यहाँ पर जोड़। जैसे अपन जोड़ का चिन्ह लगाते हैं कि नहीं, ये एक तो इसका अर्थ ये होता है, और दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो दूसरा इसका अर्थ हो जाता है धन का संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। और इसी का तीसरा अर्थ क्या हो जाता है? स्त्री। तो ये सब किसके अर्थ होते हैं? तो ये सब धन के अर्थ होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगला शब्द आ जाता है जैसे अरुण। ठीक है, अरुण। अब जो अरुण शब्द होता है, इसका अर्थ क्या क्या हो जाएगा? तो अरुण का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर, तो अरुण का अर्थ हो जाता है लाल। क्या हो जाएगा? लाल। दूसरा इसका अर्थ होता है सूर्य। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो अरुण का पहला अर्थ क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है, और दूसरा हो जाता है सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची भी होता है अरुण, आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसी अरुण का एक और अर्थ होता है सूर्य का सारथी। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला हो जाता है अतिथि। अगला हो जाता है अतिथि। ठीक है, तो अतिथि, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, उसे हम अतिथि कहते हैं। तो अतिथि ये शुद्ध रूप होता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार से आप अतिथि लिखते होंगे सब अशुद्ध होते हैं। कई बार क्या होता है कि अतिथि में थ में बड़ी की मात्रा लगाकर लिखा जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर अतिथि का अर्थ क्या हो जाता है? तो पहला तो इसका अर्थ होता है मेहमान, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती। फिर इसके बाद में दूसरा इसका अर्थ क्या होता है? तो दूसरा इसका अर्थ होता है साधु। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? साधु। और तीसरा अर्थ क्या हो जाता है अतिथि का? कि यज्ञ में सोमलता लाने वाला। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, उसको कहा जाता है अतिथि। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतिथि का अर्थ क्या क्या होता है। तो ये सारे अर्थ आपको याद रखने होंगे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है शब्द ईश्वर। ईश्वर, तो ईश्वर का अर्थ क्या क्या हो जाता है? तो ईश्वर का पहला अर्थ देखिए कि ईश्वर का अर्थ हो जाता है यहाँ पर पहला तो भगवान। पहला अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान हो जाता है। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? तो दूसरा इसी ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। इसी ईश्वर का तीसरा अर्थ होता है मालिक। क्या हो जाएगा? मालिक। और इसके बाद भी इसी का फिर चौथा अर्थ हो जाता है धनिक। ये इसके इतने अर्थ होते हैं ईश्वर के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला देखिए इसमें अनेकार्थी शब्द में जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है।
तो अगला शब्द इसमें आ जाता है कर्ण। ठीक है, कर्ण। अब इस कर्ण के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो कर्ण का पहला अर्थ होता है कान, जो सुनने में आते हैं, जिससे हम सुनते हैं। तो पहला अर्थ होता है कर्ण का कान। दूसरा अर्थ होता है कुंती पुत्र। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? कुंती का पुत्र या कुंती पुत्र, उसको कहते हैं कर्ण। फिर इसके बाद में इसी का तीसरा अर्थ होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसको भी हम कर्ण कहते हैं। तो इसका अगला अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अगला अर्थ होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, तो अगला इसमें देखिए जो आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला आता है इसमें जैसे गुरु। ठीक है, गुरु। तो गुरु का अर्थ क्या क्या हो जाएगा? तो गुरु का पहला अर्थ होता है शिक्षक। पहला अर्थ क्या हो जाएगा? तो पहला अर्थ होता है शिक्षक। दूसरा अर्थ होता है इसका बड़ा। तीसरा अर्थ होता है श्रेष्ठ। तीसरा अर्थ होता है श्रेष्ठ। फिर इसके बाद में इसी का चौथा अर्थ हो जाता है कि एक मात्रा, छंद में एक मात्रा होती है, ध्यान रखना, जो बड़े वर्ण होते हैं, बड़ी मात्रा होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो ध्यान रखना है आपको। तो छंद में प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह। ठीक है, तो छंद में प्रयोग इसको करते हैं हम, तो कैसा चिन्ह होता है इसका? इस प्रकार से ये गुरु का चिन्ह होता है। और ये गुरु का चिन्ह का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि दो मात्राएं, मतलब जो भी वर्ण होगा, जिस वर्ण पर भी गुरु का चिन्ह लगेगा, इसका मतलब होता है कि उसमें दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये गुरु का अर्थ होता है फ्रेंड, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, अगला आ जाता है कि जैसे गो। ठीक है, गो। तो ये गो इंग्लिश वाला गो नहीं है, वो गो मतलब होता है जाना, लेकिन यहां पर इस गो का अर्थ क्या हो जाएगा? इस गो का अर्थ होता है गाय। पहला अर्थ क्या हो जाएगा? गाय। दूसरा इसी का अर्थ क्या हो जाता है? बैल। इसी का तीसरा अर्थ क्या हो जाता है? इंद्रियां। क्या हो जाएगा? इंद्रिय। जो हमारी 5 इंद्रियां होती है मानव की, तो उन 5 इंद्रियों को कहा जाता है गो। ठीक है, इसके बाद फिर इसी गो का एक और अर्थ आपको ध्यान रखना है, सरस्वती। तो माता सरस्वती को भी कहा जाता है गो। ये इतने अर्थ होते हैं गो के, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला शब्द आ जाता है जलज। अगला आता है जलज। अब जलज का मतलब क्या हो जाता है कि जल धन जय बराबर होता है जलज, मतलब जो जल में जन्म लेता है। तो जय का मतलब क्या हो जाएगा? तो जल मतलब तो जल, और जय मतलब जन्म लेता है। तो जो जल में जन्म लेता है उसे कहते हैं जलज। अब आप सोचिए कि कौन कौन से जीव जंतु हैं जो जल में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कमल। तो कमल, इसको जलज क्यों कहा जाता है? कि कमल जल में जन्म लेता है और जल में ही बड़ा होता है, इसलिए इसको जलज कहते हैं। फिर इसके बाद में इसी जलज का दूसरा अर्थ होता है मोती। मोती भी कहाँ जन्मता है या मोती भी कहाँ पर बढ़ता है? तो ये भी जल में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद में इसी जलज का अगला अर्थ हो जाता है शंख। तो जो शंख होता है, तो शंख भी कहाँ पर बड़ा होता है? जल में ही होता है, इसलिए इसको जलज कहते हैं। फिर इसके बाद में इसी जलज का फिर अगला अर्थ क्या हो जाता है? मछली। तो मछली भी कहाँ जन्म लेती है? तो यह भी जल में ही जन्म लेती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इतने अर्थ होते हैं जलज के, सब जलज के अर्थ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है द्विज। ठीक है, अगला शब्द आ जाता है द्विज। द्विज। तो द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म लेता है, उसे हम कहते हैं द्विज। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें 2 बार जन्म लेता है कौन कौन? तो पहला तो इसमें आ जाता है अंडा।
ठीक है, अंडा मतलब क्या होता है, या पक्षी भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है, पक्षी कहिए, पक्षी। तो पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले तो पक्षी से जो भी अंडा होगा, तो हम देखते हैं कि पहले तो किस रूप में आता है, तो पहले अंडे के रूप में आता है और फिर इससे क्या होता है, पक्षी बनते हैं। तो ये क्या होता है फिर द्विज, मतलब इसका 2 बार जन्म होता है। जैसे मुर्गी होती है तो पहले मुर्गी क्या देगी, अंडा देगी, और फिर उसके बाद उस अंडे से क्या होगा, पक्षी बनेगा, मतलब मुर्गी का जन्म होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विज कहते हैं। फिर इसके बाद में, इसके बाद दूसरा आ जाता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को भी क्या कहा जाता है, द्विज, मतलब ब्राह्मण का एक बार जन्म होगा और दूसरी बार जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, ठीक है, तो या यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसको कहा जाता है द्विज। तो इसका भी 2 बार जन्म होता है, मतलब एक नए रूप में प्रवेश करता है ब्राह्मण जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब। फिर इसके बाद में इसी का तीसरा अर्थ हो जाता है द्विज का, द्विज का तीसरा अर्थ इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ब्राह्मण हो जाएगा, फिर अंडा या पक्षी हो जाता है, फिर इसके बाद में दांत, ठीक है, इसका तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दांत। तो ये दांत भी क्या होते हैं, तो दांत भी 2 बार उगते हैं। तो एक बार जैसे बच्चा रहता है, जब बच्चा लगभग 1 साल या 1.5 साल के आसपास का होता है, तब उसके एक बार दांत उगते हैं, फिर इसके बाद में टूट जाते हैं, फिर दूध के दांत टूटने के बाद दूसरी बार और उगते हैं। तो इसलिए दांत को क्या कहा जाता है, तो दांत को द्विज भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, अगला आ जाता है निशाचर, ठीक है, अगला आ जाता है निशाचर। अब निशाचर का अर्थ क्या हो जाता है, तो निशाचर जो रात में विचरण करता है, जो रात में घूमता फिरता है, उसे हम कहते हैं निशाचर। अब देखिए इसमें निशाचर किन किन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर अब देखिए जैसे निशाचर जो रात में घूमने वाले होते हैं, तो सबसे पहली बात तो चोर, चोर ज़्यादा रात में घूमते हैं, चोर ज़्यादा रात में चोरी करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निशाचर। फिर दूसरा होता है जैसे प्रेत या भूत प्रेत, तो भूत प्रेत भी कब घूमते हैं, ज़्यादा रात में घूमते हैं, इसलिए उनको निशाचर कहा जाता है। फिर इसके बाद में यही निशाचर फिर अगला हो जाता है उल्लू, ठीक है, उल्लू। तो उल्लू भी ज़्यादा कब घूमेगा, तो उल्लू भी आपने देखा होगा ज़्यादा रात में ही घूमता उड़ता है और रात में ही बोलता है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, तो इन सभी को निशाचर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला शब्द, तो अगला आ जाता है कि जैसे केस, ठीक है, अगला होता है केस। अब हम यहाँ पर केस ये हिंदी की बात कर रहे हैं, न कि इंग्लिश के वर्ड की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में केस मतलब नगद होता है, ठीक है, और इंग्लिश में केस का मतलब वाद होता है, लेकिन हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस केस का अर्थ क्या क्या हो जाता है, तो इसका पहला अर्थ आपको ध्यान रखना है कि बाल, पहला अर्थ क्या होता है, बाल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विष्णु, दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, विष्णु। फिर तीसरा अर्थ क्या हो जाता है, विश्व। फिर इसके बाद में चौथा इसका अर्थ क्या होता है, किरण। तो ये इसके 4 अर्थ होते हैं केस के, जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए केस के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो ये सारे अर्थ आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला शब्द आ जाता है कि जैसे कृष्ण, ठीक है, अगला शब्द आता है कृष्ण। तो कृष्ण के अर्थ क्या क्या होते हैं, तो पहला अर्थ देखिए यहाँ पर जैसे, तो पहला अर्थ होता है कृष्ण का काला, दूसरा अर्थ होता है इसका कौवा, तीसरा इसका अर्थ होता है वासुदेव पुत्र, तीसरा इसका अर्थ हो जाता है वासुदेव पुत्र। फिर इसके बाद में इसी कृष्ण का चौथा अर्थ क्या होगा फ्रेंड, तो इसी कृष्ण का चौथा अर्थ हो जाता है कि महीने का, हिंदी महीने का पक्ष, ठीक है, हिंदी महीने, तो हिंदी महीने का एक पक्ष। जैसे आपने कभी सुना हो, तो जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मतलब जो अंधेरी रातें होती है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जो चांदनी रातें होती है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो ये कृष्ण के इतने अर्थ होते हैं।
अब इसके बाद फिर अगला देखिए, तो अगला आ जाता है जैसे हलधर, ठीक है, जैसे अगला है हलधर। अब हलधर मतलब जो हल को धारण करता है। तो हल को धारण करने वाले कौन कौन होते हैं? तो देखिए इसमें पहला हो जाता है किसान। तो किसान अपने कंधे पर हल को रख कर ले जाता है। तो पुराने समय में हम देखते थे कि किसान अपने कंधे पर हल को रख कर ले जाता है। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा अर्थ हो जाता है बैल, इसी का तीसरा अर्थ हो जाता है बलराम। तो बलराम, किसान और बैल, इन तीनों को हलधर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने कंधे पर हल को धारण करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा हो, किसान अपने कंधे पर हल को रख कर ले जाता है, बैल अपने गर्दन पर हल को रखता है और खींचता है। फिर ऐसे ही बलराम जी होते हैं, तो बलराम ये भी अपने कंधे पर हल को रख कर ले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हलधर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे हरि। हरि, अब ये हरि के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, हरि का पहला अर्थ होता है विष्णु। क्या हो जाता है? पहला अर्थ होता है इसका विष्णु। दूसरा अर्थ होता है बंदर। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? बंदर। तीसरा इसका अर्थ होता है सिंह, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रमुख अर्थ हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो हरि होता है, हरि के अर्थ कौन कौन से होते हैं? तो ये सभी अर्थ आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला, अगला शब्द आ जाता है जैसे शिव, ठीक है। अगला है शिव। अब शिव के अर्थ कौन कौन से हो जाते हैं? तो शिव का अर्थ देखिए, पहला अर्थ होता है कि भगवान शंकर। तो शंकर भगवान को कहा जाता है शिव, पहला अर्थ। दूसरा इसका अर्थ होता है मंगल। तीसरा इसका अर्थ हो जाता है शुभ, ठीक है। तो ये सब इसके अर्थ होते हैं, किसके? शिव के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए शिव के अर्थ क्या क्या होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए ऐसे ही महावीर, ठीक है। अगला आ जाता है शब्द महावीर। तो महावीर के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो देखिए इसमें महावीर का पहला अर्थ हो जाता है शक्तिशाली। पहला क्या हो जाता है? शक्तिशाली। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? तो इसी का दूसरा अर्थ होता है हनुमान। क्या हो जाता है? हनुमान। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसी का तीसरा अर्थ क्या होगा? तो इसी का तीसरा अर्थ हो जाता है कि जैनियों के तीर्थंकर या जैन धर्म के तीर्थंकर, जिसको महावीर स्वामी कहते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? तो महावीर स्वामी, ठीक है। तो भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जैसे जो महावीर होता है, तो महावीर के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो ये सभी अर्थ आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है श्री। अगला क्या हो जाता है? श्री, ठीक है। अब श्री का अर्थ क्या क्या हो जाता है? तो श्री का पहला अर्थ याद रखना है आपको, लक्ष्मी। पहला अर्थ क्या हो जाता है? तो पहला इसका अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है। तो जब आपको हमने पढ़ाया था संधि, तो संधि में श्रीधन ईश बराबर होता है श्रीश। तो भगवान विष्णु को कहा जाता है श्रीश। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री, तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के स्वामी है कौन? भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु को कहा जाता है श्रीश। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो श्री है, इसी का दूसरा अर्थ हो जाता है शोभा। क्या हो जाता है? इसका दूसरा अर्थ हो जाता है शोभा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला शब्द देखिए यहाँ पर सेंधव, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? सेंधव। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेंधव शब्द होता है, इसका पहला अर्थ क्या हो जाता है? पहला अर्थ हो जाता है घोड़ा, ठीक है। पहला अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ा। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? तो
तो इसी का दूसरा अर्थ हो जाता है कि सेंधव का एक नमक, एक प्रकार का नमक, ठीक है, एक प्रकार का नमक, ये इसका अर्थ होता है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो सेंधव होता है इसका अर्थ क्या क्या है, तो ये इसके अर्थ सारे आपको याद रखने होंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं। अब इसके बाद देखिए फिर अगला शब्द इसमें आ जाता है कि जैसे तारा, तारा। अब तारा का अर्थ क्या क्या हो जाता है, तो तारा का पहला अर्थ होता है कि एक नक्षत्र जो आसमान में तारे देखते हैं, पहला इसका अर्थ होता है। दूसरा होता है बलि की पत्नी का नाम, ठीक है, वाली। तो जो वाली और सुग्रीव थे तो वाली की पत्नी का नाम था तारा, ठीक है, तो वाली की पत्नी। फिर इसके बाद में इसी का अगला अर्थ हो जाता है आंख की पुतली। क्या हो जाता है, आंख की पुतली। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, इसका एक और अर्थ होता है बृहस्पति, बृहस्पति की पत्नी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये इसके इतने अर्थ होते हैं। बृहस्पति जो गुरु होता है, तो गुरु को ही बृहस्पति कहते हैं। तो ये इतने अर्थ होते हैं इसके तारा के, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में फिर अगला आ जाता है जैसे तीर, अगला आता है तीर। अब तीर के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो तीर का पहला अर्थ देखिए यहाँ पर बाण होता है। दूसरा अर्थ हो जाता है तट, दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, तट। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है टीका, अगला आ जाता है टीका। तो टीका का अर्थ क्या क्या होता है, तो टीका का पहला अर्थ हो जाता है तिलक, पहला अर्थ क्या हो जाएगा, तिलक। दूसरा हो जाता है मस्तक का आभूषण, दूसरा हो जाता है मस्तक का आभूषण, ये टीका का अर्थ होता है। फिर इसके बाद में इसी का तीसरा अर्थ क्या होता है, तो इसका तीसरा अर्थ आपको ध्यान रखना है कि आलोचना, ठीक है, आलोचना या फिर टिप्पणी करना। तो ये इतने अर्थ होते हैं इसके टीका के, जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए टीका का अर्थ क्या क्या होता है, तो ये अर्थ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है नीलकंठ, ठीक है, अगला हो जाता है इसमें नीलकंठ। अब नीलकंठ का मतलब क्या हो जाता है कि जिसका कंठ नीला है। तो नीलकंठ किसको किसको कहते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान शंकर को आपको याद रखना है। शंकर भगवान को कहा जाता है नीलकंठ, क्योंकि शंकर भगवान का कंठ नीला है। दूसरा है एक पक्षी विशेष, दूसरा है एक पक्षी विशेष, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में तीसरा अर्थ इसका क्या हो जाता है, तो तीसरा अर्थ इसका होता है मोर। तो मोर को भी कहते हैं नीलकंठ, क्योंकि इसका भी कंठ नीला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तीनों का ही कंठ नीला है, इसलिए कहा जाता है इनको नीलकंठ। इसके बाद फिर अगला देखिए फ्रेंड, इसमें रस, अगला शब्द आता है इसमें रस। अब रस इसका अर्थ क्या होता है, तो पहला इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि आनंद, पहला अर्थ क्या है, आनंद। जैसे हम कभी कभी बात करते करते बहुत हंसते हैं, तो हम कहते हैं ना कि बहुत आनंद आ रहा है, तो ये रस का अर्थ क्या हुआ, आनंद। फिर इसके बाद में अगला अर्थ हो जाता है कि स्वाद। तो जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय स्वाद आता है, तो बोलते हैं रस आ रहा है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे काव्य के नौ रस, काव्य के नौ रस, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे भोजन के 6 रस होते हैं, भोजन के 6 रस, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इतने अर्थ होते हैं इसके रस के, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये हमने आज आपको यहाँ पर बताए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।